viewers, how are you all? I hope you all guys are fine and fit. Welcome to my YouTube channel Study with KB. So today I am going to start the topic structure of atom or atomic structure. So सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एटम को किसने ड्राइव किया, किसने डिस्कवर किया, किसने नाम दिया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें. सो द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस. जो एटम वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, क्योंकि उसको डिस्कवर भी ग्रीक ने ही किया था. ओके, जिसका मतलब है इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको मजीद डिवाइड जो है वो डिवाइड ना किया जा सके. ठीक है, विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस, जिसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया था डेमोक्राइटस ने. डेमोक्राइटस ने क्या बताया कि जो है मैटर जो है वो बना हुआ है छोटे पार्टिकल से, इंडिविजिबल पार्टिकल से, जो कि एटम है. ठीक है, एटम का मतलब ही है, एटम वर्ड का मतलब ही है इंडिविजिबल पार्टिकल. ठीक है, अब जो है विच आर नॉन एज एटम, जिसको एटम कहा गया. जॉन डाल्टन एन इंग्लिश स्कूल टीचर. जॉन डाल्टन ने, वो एक केमिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी को, जिसमें उन्होंने बयान किया कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेड हैं, वो बने हुए हैं इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिनको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको एटम कहा गया. ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही टाइम गुजरता गया, डाल्टन एज्यूम दैट नो पार्टिकल स्मॉलर देन एटम. जॉन डाल्टन ने जो है वो ये बताया कि जो है एटम से मजीद कोई स्मॉलर पार्टिकल नहीं है. एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है. बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम गुजरता गया, न्यू एक्सपेरिमेंट होते गए, और उससे पता लगा कि एटम जो है वो कंपोज हुआ है इवन स्मॉलर पार्टिकल से. मतलब कि एटम जो है वो डिविजिबल पार्टिकल है. ठीक है, एटम वर्ड का मतलब है इंडिविजिबल, लेकिन एटम जो है वो मजीद डिविजिबल है. कौन से जो है एटम डिविजिबल है, कौन से पार्टिकल में, वो है सब एटमिक पार्टिकल. सब एटमिक पार्टिकल कौन से हैं, जिनको जो है वो नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का. ठीक है, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे. अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स की तरफ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, जॉन डाल्टन ने जो है वो ये तो थ्योरी पेश कर दी कि उन्होंने बताया कि केमिकल नेचर जो है वो मैटर की बताई कि मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, डिवाइड नहीं हो सकता. बट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में जो है वो क्या हुआ कि सब एटमिक पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर होते गए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. बहुत से मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवर किया. जैसे ही 19th सेंचुरी का जो है वो इख्तिताम होने लगा. ठीक है, फर्स्ट सब एटमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एम फैराडे. ठीक है, विलियम क्रोक एंड जे थॉमसन. एम फैराडे का मतलब है माइकल फैराडे. विलियम क्रोक एंड जे थॉमसन, इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को. ये आप लोग याद रख लीजिएगा. ठीक है, सेकंड सब एटमिक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हुआ, वो था प्रोटॉन. ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया किसने, गोल्डस्टीन ने एंड एरनस्ट रदरफोर्ड ने. ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा. वाइल द थर्ड सब एटमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन रिवील्ड बाय चैडविक. न्यूट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया चैडविक ने. पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन. ठीक है, अब पढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई. डिस्कवरी ऑफ लगी हुई है हमारी बुक में. माइकल फैराडे, विलियम क्रोक, जे थॉमसन, इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. ठीक है, और ये था चैडविक जिसने जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. ये रहा डेमोक्राइटस, ये आप लोग देख सकते हैं इसकी पिक. और ये हैं जॉन डाल्टन, जिन्होंने जो है वो एटमिक थ्योरी दी, एटम का नाम दिया, एटम के बारे में हमें मजीद बताया. ठीक है, अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ. इसकी जो है वो आप लोग चार्जेस याद रख दीजिएगा कि किस सब एटमिक पार्टिकल्स पे कौन सी चार्ज है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटेस्ट पार्टिकल है कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को डिनोट ऐसे किया जाता है, ठीक है, मतलब इसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इन एन एटम डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, एटम को जो है वो डिस्कवर किया किसने, जे थॉमसन ने एंड विलियम क्रोक एंड जे थॉमसन ने, ठीक है, एंड माइकल फैराडे टू, ओके। अब इन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया कैसे, इन्होंने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके लिए उन्होंने apparatus यूज़ किया जिसको जो है वो कहा गया डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, जो कि कंसिस्ट था, जो कि मुश्तमिल था किस पर, ग्लास ट्यूब फिटेड विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे जो है वो 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, कनेक्टेड विद अ हाई वोल्टेज सोर्स एंड अ वैक्यूम पंप, मतलब ये जो है यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स है। हाई वोल्टेज सोर्स कौन सी है, जनरेटर है या बैटरी है या कोई भी चीज़ है। यहाँ पे है वैक्यूम पंप, ठीक है, अब यहाँ पे वैक्यूम पंप है। When an electrode inside discharge tube, जब इलेक्ट्रोड्स थे वो अंदर थे, मेटल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लिखा हुआ था, वो जिसके ट्यूब के अंदर थे, जो कि कनेक्टेड था वेरी हाई वोल्टेज सोर्स एट लो प्रेशर था, लेकिन वोल्टेज सोर्स जो थी वो हाई थी, ठीक है, वोल्टेज सोर्स लो प्रेशर जो है वो 1, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ये इतना था, ठीक है। एज हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट, जैसे ही करंट जो है वो स्टार्ट हुआ हाई वोल्टेज का, पासिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड अ स्ट्रिक ऑफ ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट, मतलब जैसे ही जो है वो हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट हुआ इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो है वो एक ब्लूइश लाइट जो है वो ओरिजिनेट हुई एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट फ्रॉम कैथोड, कैथोड जो है, कैथोड से जो है वो उसने ट्रेवल किया एनोड तक, ठीक है, तो कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज होती है और एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। व्हेन जिसका जो सबब था, विच कॉजेस, जिसने जो है वो बनाया, क्या बनाया, उसके ऊपर जो है वो ग्लो आया, ठीक है, एनोड की प्लेट जो थी यहाँ पे जो है वो ग्लो हुआ, ब्लूइश लाइन जो है वो यहाँ, ब्लूइश लाइट जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट हुई और एनोड तक पहुँची और एनोड पर जो है वो उसने ग्लो किया, चमकी, ठीक है, उसने ग्लो किया और इन रेस को जो है वो कैथोड रेस कहा गया, ठीक है। ये थी जब ग्लो जो है वो यहाँ पे हुआ एनोड पर, तो जे थॉमसन ने जस्टिफाई किया, क्या जस्टिफाई किया, दैट दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, मतलब ये जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हुई, कहाँ पर वो डिफ्लेक्ट हुई, पॉजिटिव प्लेट्स पर, पॉजिटिव प्लेट्स इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड विच शोज दैट दीज रेज पॉजेस नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो है वो डिफ्लेक्ट हुई पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इन्होंने जो है वो क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि ये जो है रेज इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए जो है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज थी, तो इसीलिए इन्होंने जो है वो इनका नाम जो है वो इलेक्ट्रॉन रख दिया। इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। These electrons were obtained from gas in a discharge tube, which proves that electrons are constituent of all matter. ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये जो है वो ऑब्टेन हुए गैस से इन अ डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस फिल्ड थी, उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हुए बने, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो है वो सब मैटर में जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, मतलब सब मैटर में इलेक्ट्रॉन होता ही है, सब एटम में। अब एक्सपेरिमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज की जो है वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। कैथोड रेज जो है वो ट्रेवल करती हैं फ्रॉम कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन रेज, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं कैथोड से टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। कैथोड रेज इनको इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो है वो कैथोड से बनती हैं, कैथोड की तरफ से जो है वो टुवर्ड्स जाती हैं एनोड की तरफ, ठीक है। दे प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी शफाफ ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ये जो है वो शार्प शेडो पैदा करती हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ, मतलब कोई भी पाथ इनके अगर बीच में, इन लाइंस के बीच में या इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है वो आ जाएगा तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये शार्प शेडो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दे हैव नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। एंड बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, मतलब ये जो है वो मुड़ती हैं पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो ये बेंड होती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। दीज रेज व्हेन स्ट्राइक विद अ ग्लास एंड अदर मटेरियल कॉज मटेरियल ग्लो, मतलब ये जो है जहाँ पे भी पड़ती हैं ये उस मटेरियल को जो है वो चमका देती हैं, उस पर ग्लो आ जाता है, शाइन आ जाती है, ठीक है। मतलब कैथोड के पार्टिकल्स की जो वैल्यू होती है वो कूलम में होती है। 1.75 1088 इंटू 10 पावर 10 रेज 8 कूलम, ठीक है। इसका जो मास रेशो है वो इतना है, ठीक है, पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। दिस इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, इसकी जो वैल्यू है ये आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की जो है वो मास रेशो इतना ही होता है। रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन अ डिस्चार्ज, मतलब कोई भी गैस हो, कोई भी वैल्यू हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो कोई भी एटम हो तो उसकी वैल्यू यही होगी। दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग द पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, ये जो है वो मैकेनिकल प्रेशर को इंडिकेट करके काइनेटिक एनर्जी को है प्रोड्यूस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर।